हेलो दोस्तों। बेसिक होम ट्यूशन मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिया था जो कि स्क्रीन में दिख रहा है। आप सभी ने कर भी लिया होगा, बराबर। आप सभी ने कर भी लिया होगा। यही क्वेश्चन था जो एलसीएम पिछले क्लास में स्टार्ट किया था टॉपिक। आज थोड़ा सा उसको एलबर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इनके कितने कितने टाइप्स है। चलिए इनका सोल्यूशन अब दिखाते हैं। ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर मैच करा लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, बराबर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें भी आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंदी है, 9 उतना लेंदी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंदी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का सोल्यूशन है। फिर से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर मैच करा लीजिए वीडियो को पॉज करके। और ये लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट में बच गए, क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी आंसर मैच करा लीजिए वीडियो को पॉज करके, बराबर। आप लोगों ने मैच करा लिया होगा। पूरा फुल स्क्रीन में इसको दिखा देता हूँ, शायद फुल स्क्रीन में नहीं आएगा। आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और बराबर मैच करा लीजिए। और ये बाकी के क्वेश्चन के आंसर। फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। चलिए, तो आप सभी ने मैच करा लिया। और एक बार कमेंट में आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों में से कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हुए, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि हाँ हमें मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर ऐसी हवा में जा रहा है ना। तो ये लघुत्तम जो हम लोग स्टार्ट किए थे, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, लॉसा भी बोलते हैं। हम लोग लॉसा बोलते हैं, इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, है ना। तो एलसीएम को फाइंड करने के कुछ मेथड्स है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स है, फैक्टराइजेशन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। जो हम लोग जो अभी तक करके आए वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और लास्ट में शॉर्टकट मेथड है जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज करते हैं। आप लोगों को पढ़ना नहीं है, जनरली लोग लॉन्ग डिवीजन ही पढ़ते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड इनका एलसीएम का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ के समझ में आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देखिए शॉर्ट में समझा देता हूँ कि यह है क्या चीज़, है ना। जैसे अगर फैक्टराइजेशन मेथड का बात करूँ कि मान लीजिए कि एलसीएम फाइंड करने वाला है 3, 4 और 6 का, है ना। दिख रहा है? थोड़ा और जूम कर लेते हैं, बिल्कुल दिखेगा। ये इसका निकालना है, मान लीजिए एलसीएम निकालना है। तो ट्रेडिशनल मेथड में बोल रहा है कि 3 का अपना टेबल लिखो, 3 को काउंट करते जाओ, 4 को भी काउंट करते जाओ, फिर 6 को काउंट करते जाओ।
इसमें डिमेरिट ये है कि इसमें दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि 55 आ गया, अब उसका टेबल आप 55, 110, 165 ऐसे करके आप लिखते जाओ, तो वो दिक्कत है। तो छोटे छोटे संख्याओं के लिए जो ना ये आसान है समझने के लिए। जैसे 3 का निकालना है और हमको 4 का निकालना है और 6 का निकालना है। 3 का टेबल लिखना शुरू कर देते हैं। ये तो मेरा गिवन है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18 ऐसे करके लिखते जाएंगे। ठीक, फिर 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24 ऐसे करके लिखते जाएंगे। फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36 ऐसा करे लिखते जाएंगे जितना लिखना हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है उतना लिखने का। अब बोल रहे कि इन तीनों में से इनके जो टेबल है, फिर 4 के जो टेबल है, फिर 6 के जो टेबल है, इनमें से ऐसा कौन सा अक्षर है जो तीनों के सीरीज में है, और वो सबसे पहले कौन सा आया हुआ है। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि ये 3 के टेबल में देखना है कि पहला ऐसा कौन सा अक्षर है जो दूसरे के 4 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में भी है। अगर मैं 6 को देखूँ तो 3 के टेबल में है, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं है, और 6 के टेबल में तो इसे भी नहीं है। 9 को देखूँ, 3 के टेबल में है लेकिन 4 के टेबल में नहीं है, और 6 के टेबल में भी नहीं है। 12 को देखूँ, 3 के टेबल में है, 4 के टेबल में, हाँ 4 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में, हाँ 6 के टेबल में भी है। यानी पहला अक्षर हमको मिल गया 12, जो कि तीनों में है, जो कि तीनों के सीरीज में है। इसका मतलब है कि इन तीनों का एलसीएम मेरा क्या निकला, तीनों का एलसीएम मेरा 12 निकल गया। तो ये होता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी वाली जो कॉमन है वही है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटी संख्या इस 3 के सीरीज में 12 है, 4 के सीरीज में भी 12 है, 6 के सीरीज में 12 है। सबसे छोटी संख्या जो तीनों में कॉमन है, तीनों में मिल रहा है, तो वो हो गए उनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और भी हो सकते हैं आगे चल के, और भी हो सकते हैं, लेकिन वो लिस्ट नहीं होंगे, वो कुछ और होंगे। जो लिस्ट है यहाँ पे 12 ही है। अब दूसरे चलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे एलसीएम, ये बोला कि एलसीएम निकालने हैं, 3 का निकालने हैं, 4 का निकालने हैं और 6 का निकालना है। ये हमें बोल दिया हमको फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना होगा। ये रहा फैक्टराइजेशन। हम लोग पहले जो लॉन्ग डिवीजन मेथड में किए थे वो फैक्टराइजेशन का ही एक क्या बोलते हैं मिरर इमेज है। इसमें एक एक अक्षर को लेके, एक एक संख्या को लेकर करेंगे। जैसे ये 3 है, 3 का फैक्टर करेंगे, 3 को 2 से खाएंगे, 2 से खिलाएंगे, खाएगा क्या, नहीं, 3 से खिलाएंगे, हाँ 3 से खा जाएगा। 3 एकम 3, ये तो एक ही बार में हो गया। अब अगला चलते हैं, अगला है मेरा 4। अब इसको 2 से खिला के देखते हैं। थोड़ा जूम कर दूं क्या, लो जी मैं जूम कर दिया, दिख रहा है। ये 4 उसको 2 से पहले खिलाऊंगा तो 2 आएगा, फिर से 2 से खिलाऊंगा, फिर 1 आ गया, कहानी ख़त्म। अब बचे क्या, 6 आया, 6 2 से पहले खिलाऊंगा, 3 आएगा, फिर 2 से खाएगा नहीं, 3 से खिलाऊंगा, तो अब 1 बच गया। अब बोल रहा है कि इनके टेबल में क्या सिर्फ 3 है, इनके अब इनको क्या है, इसको जो है मतलब गुणन में लिखना है, गुणज में लिखना है। अब इनको मल्टीपल में लिख लेते हैं। ये 2 × 2, 2 बार 2 है, इसमें 2 × 3। अब बोल रहा है कि ये सब क्या है, सब प्राइम नंबर ही है, प्राइम नंबर ही होंगे। अब प्राइम नंबर में से देखना है कि जो इसमें मेरे यहाँ पे क्या है, इन तीनों में 2 और 3 है, उसके अलावा कोई अक्षर नहीं है। तो हमें 2 ऐसे किस में सबसे ज़्यादा है, इसमें तो 2 एक भी नहीं है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 एक ही बार है, यानी कि इसमें 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है। तो हमें यहाँ से 2 ले लेने हैं, यहाँ से मैंने 2 ले लिए। अब 3 देखना है, अब 2 का कहानी खत्म हो गया, जो भी 2 है उनका कहानी खत्म हो गया। अब 3 देखने हैं, सबसे ज़्यादा किस में सबसे ज़्यादा बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें एक बार भी नहीं आया है, तो उसको छोड़ो, इसमें 1 ही बार आया है। अगर इसमें 2 बार आया होता या फिर इसमें और 1 बार आया होता तो 2 बार आया होता तो हम 2 बार लेते, लेकिन इसमें सभी में जिसमें भी है 1 ही बार करके है, तो 1 ही लिए।
अब इसको, ओ यहाँ पे दो अक्षर है ना, तो दो तो मैंने लिया ही नहीं, बस एक ही दो लिए हैं। यहाँ दो अक्षर है तो दो ले लिए, यहाँ पे तीन एक ही बार है तो एक ले लिए। अब इसको गुना करके देखते हैं। दो का दो, दो दूने चार, चार तीय 12, तो इसका मेरे एलसीएम कितना आ गए, 12 आ गए, बराबर। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम लोग करके आए हैं कैसा था, जैसे क्वेश्चन में ये बोल दिया कि एलसीएम निकालो 3 का, 4 का, 6 का, तो क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में, सिंपल एल शेप जैसा करेंगे कुछ, 3 4 6। पहले किसे खिलाएंगे, दिख रहा है क्या, हाँ बराबर दिख रहा है। पहले 2 से खिलाएंगे, 3 खाया नहीं, ये 2 बार में खाया, ये 3 बचा। फिर से 2 बार में खिलाएंगे, खाया नहीं, एक आ गया नहीं खाया। फिर से 3 से खिलाएंगे, ये 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, कहानी खत्म। अब चलो इसको गुणाज में लिख देते हैं। 2 का 2, 2 दूने 4, 4 तीय 12, तो मेरा क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया 12। बराबर समझ में आ गया लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे शॉर्टकट मेथड में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका ये ट्रिक यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड एलसीएम 3 4 6, इनका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकाले शॉर्टकट तरीके से। तो शॉर्टकट तरीके से जैसे हमको 3 4 6 का निकालना है। अब हमको देखना है कि इनमें से प्राइम नंबर, छोटी छोटी प्राइम नंबर को उतना मतलब इग्नोर कर देते हैं। छोटे प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इतना तक हम लोग जो है कॉमन मानते हैं। 7 तक को भी मान लेते हैं, बाकी जो है आपके 11 आ गए, 13 आ गए, ये बहुत अहम वाली बात है, उनको कंसिडर करना होगा कि अलग से उसको गुना करना होगा। तो इनमें से जो है छोटी छोटी प्राइम नंबर तो 3 है, इसको इग्नोर करो। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है। तो मान लीजिए कि मैंने 6 ऐसे करके लिख लिया, ठीक, 6 ऐसे करके मैंने लिख लिया। अब 6 के गुना में तो है ही, अब 4 के गुना में है क्या, अगर 6 को 4 से भाग देंगे तो भाग खाएगा, नहीं खाएगा। 3 से भाग खाएगा, हाँ खाएगा, 3 से भाग खाएगा, लेकिन 4 से नहीं खाएगा, इसलिए ये 6 तो नहीं है इनके। अब 6 को एक और बार काउंट करो, मतलब 6 का टेबल हमको काउंट करते जाना है। अब 6 दुगुनी 12, 12 आ गए। अब 12 को लेते हैं, 6 का तो टेबल है, 4 से भाग खाएगा क्या, हाँ बिल्कुल खाएगा। 3 से भाग खा जाएगा, बिल्कुल खा जाएगा। इसका मतलब है कि ये ही मेरा क्या है, एलसीएम है। तो मेरा एलसीएम क्या निकल गए, 12। ये मतलब शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को मैं जूम करके स्क्रीन में दिखा देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर ले, टिप ले, क्या बोलते हैं इसको, टिप ले, नोट कर ले, जो भी हो। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए कुछ मैंने ये नीचे लिखे हैं, ये इसी भी आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि यहाँ पे 2 सबसे 2 बार है, इसलिए मैंने यहाँ के 2 को ले लिए हैं, ये 2 बार आ गया। 3 एक ही बार है तो एक ही बार ले लिए। अब इन तीनों को यहाँ के गुना कर दिया तो 12 आ गया। तो इसे आप लोग ध्यान में रखें। हमें ये लॉन्ग डिवीज़न ही अभी तक पढ़े, ये लॉन्ग डिवीज़न अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन किए हैं लॉन्ग डिवीज़न का ही किए हैं, और हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी ट्रेडिशनल मेथड, शॉर्टकट मेथड अभी बेसिक जानने के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो चलते हैं फिर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में, बराबर। हमें क्या निकालना है, ये दिख रहा है स्क्रीन में, हाँ बराबर दिख रहा है। लगता है इसे ठंडी लगेगा। एलसीएम किसका निकाले, 12 का, 16 का और 30 का, जो कि पिछले क्लास में निकाले थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से।
बाई फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। कैसे निकाले, चलिए निकालते हैं। पहले क्या करना है, 12 का फैक्टर करना है। ये रहा 12। 12 को पहले सबसे छोटी प्राइम क्या है, 2 है, 2 से खिलाएंगे, खा जाएगा। 6, फिर से 2 से खिलाएंगे, 3, फिर से 3 से खिलाएंगे, 1। अब दूसरे के बचे 16, 2 से खिलाएंगे, 8 बचेगा, फिर से 2 से खिलाएंगे, 4 बचेगा, फिर से 2 से खिलाएंगे, 2 बचेगा, फिर से 2 से खिलाएंगे तो 1 बचेगा, कहानी ख़त्म। फिर बचे क्या, बचे 30, फिर 2 से खिलाएंगे, 15 बचेगा, फिर 3 से खिलाएंगे, 5 बचेगा, फिर 5 से खिलाएंगे, 1 बचेगा। अब कहानी ख़त्म। ठीक, अब इसको हमें सीरीज में लिखना है, एकदम प्रॉपर वे में लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे ये 12 है, 12 का कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3। फिर इधर क्या है, 16 है, 16 को कैसे लिखेंगे, देखना है 16 है ना, 16 के क्या है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार हो गए। अब 30 में क्या है, 2 एक बार आया, 3 एक बार आया और 5 एक बार आया है। चलिए इसका भी लिख लेते हैं, 2 गुने 3 गुने 5। आप लोगों को दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, अभी और अच्छे से दिख रहा है ना। अब हमें क्या करना है, इनमें से सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा टाइम्स किस में आया है। इसमें क्या है, मेरा 2 है, 3 है और 5 है, उसके अलावा कोई है क्या, नहीं है। तो पहले 2 का कहानी ख़त्म करते हैं। 2 इसमें इस वाले में, इस रो में क्या है, 2 2 बार आया है, इस वाले में 4 बार आया है, इसमें 1 ही बार आया है, इसमें 4 बार आया है। तो यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ, 1 नहीं 4 बार 2 लेना है, 2 3 4 ले लिए। अब 2 का कहानी ख़त्म हो गया, 2 खत्म हो गया। अब क्या बचा है, 3। इसमें इस लाइन में एक बार आया है, इसमें 1 बार भी नहीं आया है, इसको छोड़ो, इसमें 1 बार आया है और इसमें भी 1 ही बार आया है। तो हमें चलिए यहाँ से 3 1 ही बार लेते हैं, 3 का भी कहानी ख़त्म। अब 5 देखते हैं, इसमें 1 ही बार नहीं है, इसमें 1 बार भी नहीं आया, इसमें 1 बार भी नहीं आया, इसमें 1 बार आया है। तो यहाँ से मैं 1 बार 5 ले लेते हैं। तो अब इसको गुना करना होगा, गुना कर लेते हैं कि टोटल मेरा आया कितना। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2, यहाँ से 1 बार 3, यहाँ से 1 बार 5। अब करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 4 2 8 2 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 80 तिया 8 24, 240। तो ये मेरे एलसीएम कितने आ गए, 240। बराबर दिख रहा है, हाँ। तो ऐसे करके ही निकालना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे ही करेंगे, हो जाएगा ना। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। हाँ, ये भी मैच करा देते हैं, जैसे पिछले क्लास में हमने किया था। ये लिख रहा है, एलसीएम हमने निकाला था पिछले क्लास में, एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड 240 भी आया था, और ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल के दिखाया, 240 ही आया। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के लाइएगा। हाँ जी, आप लोग ये होमवर्क है, आप लोग इसे करके लाइएगा। स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसमें 4 डिजिट दिए हैं, इसमें 2 डिजिट है, 2 संख्या है, इसमें 4 संख्या है। कोई बात नहीं, जैसे प्रोसीजर बताएं सेम वैसे ही करना है। तो इसे नोट कर लिए होंगे। आज इतने तक रखते हैं। आप सभी में से कोई नए व्यूअर है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।
और आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप लोग इसे और देखें और दूसरे को भी दिखाइए, बताइए कि हाँ एक होम ट्यूशन सीरीज है जो पूरे पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद बोर्ड मास पढ़ाने के बाद 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास का मैथमेटिक्स मैं यहाँ पे कराऊंगा। हाँ, तो चलिए आज यहीं तक रहने रहने देते हैं। जय हिंद।